कोरोना और महंगाई की मुश्किलों के बीच मॉनसून की बेरुखी भी इस बार मुसीबत का सबब बन सकती है। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक तो दे दी, लेकिन इसकी चाल में अगर आगे चलकर जरा भी कमी आई तो फिर अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लग सकता है। इस बार सही समय पर आने के बावजूद मॉनसून सुस्त हो गया है। देश के कई हिस्सों में बारिश नहीं होने से खरीफ की बुआई पिछड़ गई है। जाहिर है, इससे फसलों की पैदावार में कमी आने की आशंका बढ़ गई है। खराब मानसून के चलते कृषि उत्पादकता घट जाती है। इससे रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए लोगों की कमाई में गिरावट आ जाती है। किसानों, कृषि मजदूरों से लेकर खाद और बीज कंपनियों तक की इनकम घट जाती है। इसका असर ग्रामीण इलाकों से निकलकर शहरी क्षेत्रों तक पहुंचता है और कंज्यूमर डिमांड में गिरावट आती है। महंगा तो हमको दूना पड़ रहा है खेती, मगर फिर भी करना तो है ही है। काफ़ी महंगा डीजल होने के बाद भी हम लोग डीजल चला कर किसी तरह से खेत रोप रहे हैं। ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है, 1.5 गुना से 2 गुना खर्च पड़ रहा है। डीजल सरकार बहुत बढ़ा दी है, डीजल पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। हम लोगों की किसानी में बहुत महंगाई पड़ रही है। जिस तरह मानसून देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है, उसी तरह उद्योग जगत से लेकर आम ग्राहक तक हर किसी की आमदनी और बचत पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो बैकबोन ही मानसून है। खराब मानसून होने पर गांव में एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर और गोल्ड की खरीदारी काफी कम हो जाती है। भारत में हर साल 800 से 850 टन गोल्ड की खपत होती है। इस खपत में 60% हिस्सेदारी ग्रामीण इलाकों की है। लेकिन खराब मानसून गोल्ड समेत कई तरह की बिक्री में सेंध लगा देता है। बहुत सारे फार्मर बी कीपिंग भी कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर मानसून कम रहता है तो उससे फ्लावरिंग कम रहेगी, चाहे वो जंगल में के फ्लावर्स हों या चाहे एग्रीकल्चर के फ्लावर्स हों, वो कम होंगे। उससे हनी की प्रोडक्शन को हिट मिलेगा। अगर हनी की प्रोडक्शन कम निकलती है तो बी कीपर की आमदन पे इसका काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। सिर्फ बी कीपर की आमदन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, ये जो हनी के एक्सपोर्ट के ऊपर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। खराब मानसून से कम पैदावार होती है, जो अनाज, फल, सब्जी और दूध जैसी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ा देती हैं। बढ़ी हुई ये महंगाई लोगों की खर्च करने की ताकत को घटा देती है, जो आखिरकार भारत की खपत आधारित अर्थव्यवस्था पर बड़ा आघात करती है।